बहुत ही मज़ेदार नरम व मुलायम रुई जैसे दही बल्ले, वो भी बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में। मेरी इस रेसिपी से बल्लों का सख्त होना और गुठली बनने का मसला तो ख़त्म हुआ। अब हर कोई आसानी से घर में बना ले, इतनी इजी एंड क्विक रेसिपी। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग नाज के साथ और मैं हूं आपकी होस्ट एंड फ्रेंड शेफ नाज। आज की रेसिपी है बेसन के दही बड़े। उसके लिए मैंने 2 कप बेसन लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरा लिया है क्रश करके, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी, नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट और 2 पिंच मैंने इसमें डाला है बेकिंग पाउडर। आप चाहें तो बेकिंग सोडा भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये सारे मसाले डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम पानी शामिल करेंगे ताकि मसाले बेसन में मिक्स हो जाए। फ्रेंड्स, हम नमकीन दही बड़े बना रहे हैं, इसलिए हमने इसमें ये मसाले डाले हैं। अगर आपको मीठे दही बड़े बनाने हैं तो आप इसमें से ये मसाले स्किप कर दें और सिर्फ नमक का यूज़ करें। किसी के घर में नमकीन दही बड़े पसंद किए जाते हैं और किसी के घर में मीठे, और किसी के घर में दोनों ही पसंद किए जाते हैं। तो ये आपकी चॉइस है, आप कौन से पसंद करते हैं। फ्रेंड्स, बेसन को हमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है, बहुत अच्छी तरह से। आप चाहें तो यहाँ पे बीटर का भी यूज़ कर सकते हैं ताकि ये और स्मूथ और बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। हमें इसे इतना बीट करना है कि ये फ्लफ़ी हो जाए और इसके अंदर एयर बन जाए। और इसकी कंसिस्टेंसी आपने बहुत पतली और बहुत गाढ़ी नहीं रखनी है, नॉर्मल रखनी है। फ्रेंड्स, हम चेक करेंगे कि बेसन हमारा फ्लफ़ी हुआ है या नहीं। तो इस तरह हम एक प्याले में पानी ले लेंगे और हल्का सा हम इसमें बेसन का ड्रॉप डाल के देखेंगे कि बेसन नीचे बैठ रहा है या ऊपर बाउंस होकर वापस आ जा रहा है। तो ये देखें, बेसन जो है बाउंस हो रहा है, ऊपर आ रहा है। इट्स मीन बेसन बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसे 10-15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। फ्रेंड्स, फुल्कियों को फ्राई करने के लिए ऑयल हमें बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे गरम नहीं करना है और ना ही बिल्कुल लो रखना है। इसे मीडियम फ्लेम पे गरम करना है हमें। इसके बबल से आपको आइडिया हो रहा होगा कि ऑयल किस तरह गरम है। ये देखिए फ्रेंड्स, फुल्कियाँ डालने के बाद हम फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और इसे 5 से 7 मिनट तक हम इसे फ्राई करेंगे। बिल्कुल अच्छी तरह से क्रिस्पी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। एक बाउल में पानी लेंगे, उसमें हम इन फुल्कियों को डालकर सोक कर लेंगे। मैंने इसमें नमक नहीं डाला है क्योंकि ऑलरेडी हमने बेसन में नमक डाल दिया था। जब तक हमारी फुल्कियाँ सॉफ्ट हो रही हैं, हम यहाँ पर दही तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ 2 कप दही ली है। फ्रेंड्स, इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि दही बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए, खट्टी ना हो, वरना आपकी दही बड़ों का टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून नमक डाला है। अगर आपको खट्टे मीठे पसंद है तो इसमें आप 2 टेबल स्पून चीनी डालें, पिसी हुई। बट मैं सिर्फ नमकीन बना रही हूँ तो इसीलिए मैंने इसमें सिर्फ नमक डाला है। दही को विस्क की मदद से बहुत अच्छी तरह से फेंट कर क्रीमी कर लेंगे। फ्रेंड्स, भल्ले हमारे अच्छी तरह से फूलकर नरम हो चुके हैं। ये देखें, इसने अच्छी तरह से पानी सोख कर लिया है। ये देखिए कितने सॉफ्ट हो चुके हैं और कितने जालीदार बने हैं। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं ये इतने सॉफ्ट हैं कि आपके मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। ये सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इनको एहतियात से पानी निकाल के सेपरेट कर लेंगे। ये देखिए, हमें इस तरह इसको एहतियात से दबाना है कि ये पानी भी निकल जाए और टूटे भी ना। तो इस तरह हम हथेली पे रख के इसे दोनों हाथ से दबाएंगे ताकि इसका पानी निकल जाए और ये टूटे भी ना। अब हम इसके ऊपर दही शामिल कर देंगे। ये देखें, इस तरह से इसको अच्छी तरह से सारे बड़ों में फैला देंगे। फ्रेंड्स, दही को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें, वो ठंडी हो जाएगी तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा इसका। अब इसके ऊपर मैं इमली की मीठी चटनी डाल रही हूँ। इसकी रेसिपी मैं चना चाट रेसिपी में डाल चुकी हूँ। आप ये रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। इसके ऊपर मैं दही बड़ा मसाला स्प्रिंकल कर रही हूँ, जिसका टेस्ट और खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त लगता है दही बड़े में। फ्रेंड्स, इसे गार्निशिंग करने के लिए आप अपनी पसंद की चीज़ें इसमें डाल सकते हैं, प्याज वगैरह जो आपका दिल चाहे। बट मैं यहाँ पे सिर्फ पुदीना रख रही हूँ क्योंकि इसकी स्मेल बहुत अच्छी होती है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त रुई जैसे नरम और मुलायम दही बड़े। फ्रेंड्स, ये इतने सॉफ्ट बने हैं कि आपके मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको तोड़कर दिखाऊं, ये कितने सॉफ्ट और कितने जूसी बने हैं। ये देखें फ्रेंड्स, आपको जब दिल चाहे आप इसे बनाकर खा सकते हैं, अपने मेहमानों को पेश कर सकते हैं। बट स्पेशली रमज़ान की इफ्तारी में तो ये बहुत ही पसंद किए जाते हैं। तो इसे ज़रूर 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 ट्राई करें, एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।